अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में 3 से 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बना के आपको बता चुका हूं कि मार्च में क्या होने वाला है, कौन कौन से मुल्क पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान होने वाले हैं और पाकिस्तान के लिए क्या क्या आसानियां होने वाली हैं। तो आज की वीडियो में 3 से 4 कंट्रीज ने पाकिस्तान के ऊपर लगी पाबंदियां खत्म कर दी हैं, वीजा रेस्ट्रिक्शंस, ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस और नई नई अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम इन 3 से 4 कंट्रीज ने जो पाकिस्तान के लिए रिलैक्सेशंस की हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। जब वीडियो टाइम पे आपको मिल जाती है तो आपके लिए आसानी होती है वीजा अप्लाई करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, टिकट्स लेने के लिए और इमिग्रेशन के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को रिसेंटली सब्सक्राइब किया है उनको बताता चलूं, हमारा एक ऑफिस लाहौर में है और एक सियालकोट में है। लाहौर में मैं मंडे से फ्राइडे 5 दिन बैठता हूं, सैटरडे और संडे में सियालकोट में मौजूद होता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएई से। यूएई ने पिछले दिनों जो लोग पाकिस्तान ट्रैवल करके आना चाह रहे थे उनके लिए पीसीआर टेस्ट की शर्त खत्म कर दी थी। अब जो है वो पाकिस्तान से अगर आप यूएई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पीसीआर टेस्ट जो 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले आप करवाते थे, उसकी शर्त भी खत्म कर दी गई है। एयरपोर्ट के ऊपर जो रैपिड टेस्ट होता था उसकी शर्त भी खत्म कर दी गई है। ये यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए आसानी कर दी है। इसके अलावा कुछ सिटीज बैन थी यूएई में जिनके विजिट वीजे नहीं निकल रहे थे, उनमें फिलहाल दुबई के अंदर ये सिटीज बैन है। शारजा, अबू धाबी, एलैन में इनके वीजे निकलना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूएई के हवाले से। इसके अलावा सऊदी अरब से बड़ी अच्छी खबर आई है। ऐसे तमाम मुसलमान जो कि उम्रा अदा करने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन मसला यह था कि 12 साल से कम उम्र के अफराद को उम्रे की इजाजत नहीं दी थी। तो फैमिलीज उम्रा करने से घबरा रही थी कि हम बच्चों को कहां पे छोड़ के जाएंगे, बच्चों को साथ लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने उम्रे के लिए जो पाबंदी लगी हुई थी उम्र के लिए, वो पाबंदी खत्म कर दी है। अब किसी भी उम्र के कोई भी अफराद उम्रे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उम्रे के लिए जा सकते हैं। और आने वाले वक्त में ये जो 5 दिन का क्वारंटाइन है इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। हो सकता है कि मार्च के मिड में, 15 मार्च के बाद ये 5 दिन का क्वारंटाइन जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा। शर्त ये है कि सब प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो, फुली वैक्सीनेशन आपने लगवाई हुई हो, तो फिर आपके लिए किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा बड़ी अच्छी खबर आई है श्रीलंका से। श्रीलंका की जो रिक्वायरमेंट थी पीसीआर टेस्ट की वो भी खत्म कर दी, क्वारंटाइन की रिक्वायरमेंट थी वो भी खत्म कर दी गई। तो श्रीलंका के जो लोग ई वीजा लेके जा रहे थे उनको क्वारंटाइन करना पड़ रहा था। श्रीलंका ने टूरिस्ट के लिए ये वाली जो पाबंदी थी इसको भी खैरबाद कह दिया, ये वाली पाबंदी भी खत्म हो चुकी है। और चौथी और इम्पॉर्टेंट अपडेट वो कतर से आई है। कतर ने पाकिस्तानियों के ऊपर या सारे ममालिक के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी। अगर आपने ऑन अराइवल वीजा लेना है हमसे, आप कतर पहुंच के यहाँ पे हमें विजिट करना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम भी 7 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ता था। फिर उन्होंने इसे कम करके 5 दिन का क्वारंटाइन कर दिया। और कतर के जो होटल्स थे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, महंगे थे, जिस वजह से ऑन अराइवल वीजा लोग लेने से घबरा रहे थे। अब कतर ने वो पाबंदी भी खत्म कर दी है। 5 दिन वाली क्वारंटाइन होटल की पाबंदी खत्म कर दी है। अब सिंपली ये है कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए उन वैक्सीन के साथ जो कि कतर में अप्रूव्ड है, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। जितने दिन भी आपने कतर में स्टे करना है उस हवाले से आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे पाकिस्तान में आपने 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले कोरोना पीसीआर टेस्ट जो नेगेटिव है ये आपका होना चाहिए, फिर आप कतर में ऑन अराइवल आपको एंट्री मिल जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं 3 से 4 कंट्री से जो कि हमारे पास आई। पिछले 2 दिन में वीडियो नहीं बना सका, थोड़ी मसरूफियत ऐसी थी, तो सोचा आज के दिन आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ताकि नेक्स्ट वीक में जिन दोस्तों ने ट्रैवल करना है वो बआसानी ट्रैवल कर सकें। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।